क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों पर विशेष रूप से डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के डेरिवेशन हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग केवल डेरिवेशन पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे क्लास 9th में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, थोड़ा अपडेट कर लेते हैं। किसी भी ग्राफ पर आपको पॉइंट करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है, ये आपको आ गया। किसी भी ग्राफ पे किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आपको सिखा दी गई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये चीज़ें आपने 9th क्लास में सीखी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी ऐसे दो पॉइंट जो प्लेन पर कहीं पर भी हो, है ना, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा। हमने 9th में सीखा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस सीखा। लेकिन वहां हमने ये नहीं सीखा कि दो पॉइंट अगर प्लेन पर अलग अलग दिए गए तो उनके बीच की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस क्लास 10th में हम लोग सीखेंगे कि ऐसे दो पॉइंट जो प्लेन पर कहीं पर भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो इनमें कहीं पर भी लाई करें और हम उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, ऐसा फॉर्मूला मुझको चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला में डिस्कस करने वाले हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला। चलिए, तो सबसे पहले आप देखो, एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग। दैट इज एक्स डैश एक्स, वाई एंड वाई डैश एंड ओरिजिन। अब देखो, कोई भी दो पॉइंट हम लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास ए है जिसके हमने कोऑर्डिनेट लेट किए x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास b जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और फाइंड करना है इनके बीच की डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यानी हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज ए बी। अंडरस्टूड। चलिए, अब हम लोग क्या करें, यहां से a से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x एक्सिस पर, और यहाँ B से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस तरह से, और इनके भी हम कुछ नाम दे देते हैं ना, ये C है और ये पॉइंट D है। और एक कंस्ट्रक्शन और करते हैं, वो क्या है कि A से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा की इस तरह से, ध्यान से समझो। A से एक पैरेलल लाइन ड्रा की x एक्सिस के पैरेलल, और ये इंटरसेक्ट कर रही है इसे E पॉइंट पर। ये आपका फिगर बन के तैयार है। और ये हमने पैरेलल लाइन इसके ड्रा की, इसलिए ये अगर 90 है तो दैट इज आल्सो भी 90 डिग्री। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ये चीज समझ में आ गया। चलिए, अब देखो हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, इतना तो हमने 9th में सीखा था कि ये जो x1 है ये क्या हमको इंडिकेट करता है। x1 दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x1 क्या होता है, डिस्टेंस है, कहां से, y एक्सिस है। यही तो एब्सिसा होती है। एब्सिसा क्या है, एब्सिसा दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो देखो यहां से और डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है बेटा, इसलिए हम कह सकते हैं ना व्हाट इज ए ओडी। तो आपका रिप्लाई आएगा, मुझे पता है आप सही बता रहे हैं, ओडी इक्वल टू क्या होगा, x1। ठीक, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, यानी एडी की मैं बात करूं तो ये क्या है, y1, यानी कि एडी दैट इज ए y1। अंडरस्टूड। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बात करें अगर ओसी क्या होगा, सी तक, तो आप देख रहे हैं ना, ये जो बी पॉइंट है ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है। तो इस पॉइंट, यानी x2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बी पॉइंट की y एक्सिस डिस्टेंस जो है ना वो x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ एब्सिसा x2 है। तो मैं कह सकता हूं ना कि O से C तक की जो मेजरमेंट है बेटा वो कितनी होगी, x2। अंडरस्टूड। सो OC इक्वल टू x2 आ गया। ठीक, अब देखो दूसरा, आप देखो BC, ध्यान से देखो, C से B तक की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, y2। ठीक, तो ये आपको इस तरह से BC मालूम हो गया, y2। तो ये जो इन्फॉर्म हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग टू। अब जरा फिगर में देखो, ये जो ट्रायंगल है ना ABC, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर मुझे AE और BE मिल जाए तो इसमें मैं हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, है ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात भाई, देखो AE है ना बेटा, वो CD के बराबर ही होगी, है ना, कंफर्म ना। यानी कि जो AE है वो किसके इक्वल है, देखो CD के। और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD को
इस सी डी को हम लोग लिख सकते हैं, या डी सी को जो भी बोले आप, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ओ सी माइनस ओ डी। ओ सी में अगर हम लोग ओ डी माइनस कर दें, ओ सी में अगर हम लोग ओ डी माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, सी डी मिलेगा। अच्छा, अब ओ सी हमको मालूम है क्या था, x2, और ओ डी हमको मालूम था x1। तो ऐसे हमको ए ई मालूम हो गया, यानी ये मेजरमेंट हमको मालूम हो गई, ए ई क्या आ गया, x2 माइनस x1। अंडरस्टूड। सिमिलरली हम लोग चलते हैं बीई की तरफ। बीई कैसे फाइंड होगा, तो देखो बीई निकालने के लिए, बीई निकालने के लिए अगर हम लोग इस पूरी यानी कि बीसी में अगर इस ईसी को माइनस कर दें तो बीई मिल जाएगा, यानी कि बीई इक्वल टू क्या होगा, बीई इक्वल टू बीसी माइनस ईसी, और बीसी क्या है, ये y2 है, और ईसी क्या है। अब ईसी पर देखो, ईसी दैट इज ईसी एंड एडी मस्ट बी इक्वल, क्योंकि भाई ये 90 है, ये पैरेलल बनाए तो ये एक रेक्टेंगल ही तो बनेगा, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बेटा क्या होती है, इक्वल। इसलिए जो ईसी है ना वो एडी के ही इक्वल है, यानी ये एडी ही है ना, एडी के इक्वल है, और एडी क्या था, y2, तो हम बोल सकते हैं ना y2 माइनस y1। ऐसे हमको क्या मिल गया, बीई मिल गया। तो बीई हमको मिल गया, ये जो मेजरमेंट है ये y2 माइनस y1 हो गया। क्लियर। अच्छा, अब देखो अब हमारे ट्रायंगल की जितना भी मुझे मटेरियल चाहिए था वो सब हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो इन ट्रायंगल AEB, एंगल AEB इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राइट ट्रायंगल है ये। सो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो AB स्क्वायर
नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपना सेक्शन फार्मूला है ना। सेकेंड फार्मूला सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे। सेक्शन फार्मूला कहता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक तीसरा पॉइंट उस लाइन पर लाई करेगा और वो तीसरा पॉइंट उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। एक तो एक चीज तो आपकी ये हो गई। दूसरा हो सकता है कि वो पॉइंट आपको अननोन हो, गिवन ना हो, रेशियो दिया जाए तो पूछा जाए वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट कौन सा है जो उस लाइन को पर्टिकुलर इस रेशियो में डिवाइड करता हो, है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग लाते हैं सेक्शन फार्मूला के अंडर में। तो हम लोग प्रूव करेंगे व्हाट इज ए सेक्शन फार्मूला। अब देखो, सबसे पहले फिगर बनाते हैं कि कोई भी हमारे पास दो पॉइंट हैं। सपोज द वन पॉइंट इज ए, वी लेट दैट पॉइंट इज x1 एंड y1। इसके पहले आप पहले प्लेन को इंडिकेट कर दीजिए क्या क्या है ये बहुत ज़रूरी होता है, आप इसको नहीं भूलना है। और दूसरा एक पॉइंट है हमारे पास B, और जिसके कोऑर्डिनेट हम लिए x2 एंड y2, ठीक। और इसको हमने इससे ज्वाइन कराया, बात आ रही समझ में। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक तीसरा पॉइंट है यहाँ पे C, वो इस AB लाइन को M और N के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? M और N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप बताओ इस C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मैंने लेट किया कैपिटल X और कैपिटल Y होंगे। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? सेक्शन फार्मूले पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। और ये आप जब 11th में आप पहुंचेंगे तब भी आपको ये सेक्शन फार्मूला मिलेगा। तो मैथ में कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं होती, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे कहीं ना कहीं हमको मिलती रहती है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। देखो, ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ किया था। एक मैंने यहाँ से सी से परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक हमने यहाँ से परपेंडिकुलर। इस तरह से आपने तीनों परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, नेमिंग कर दिया ई, एफ एंड जी। अंडरस्टूड? ये चीज़ समझ में आया? चलिए, और आपको ये मालूम भी है, सबकी मेजरमेंट भी अभी हम लोग निकाल लेंगे। और हमने क्या किया, ए से एक एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा की जो इसको जी पॉइंट पर इंडिकेट कर रही है। जी तो हमने ले रखा है, एच पर कर रही है मान लेते हैं, है ना। ए बी सी लिया, इसको डी ले लेते हैं, डी पे कर रही है। और सी से हमने एक ड्रा किया वाई एक एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन, और ये मान लीजिए आपका आ गया एच, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर मालूम हो गई। और ये 90, ये भी 90, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर है। यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे AD क्या होगा? AD, तो AD बेटा वही होगा जो EF होगा, EF। और EF क्या होगा? जो OF माइनस OE होगा, ठीक है ना। ये समझ में आया? जो भाई EF AD होगा EF के इक्वल, और EF क्या होगा? OF माइनस OE के। और OF क्या होगा? तो देखो ध्यान से, O से F तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है? कैपिटल लेटर X है। तो मैं इसको लिख देता हूं AD इक्वल टू कैपिटल लेटर X माइनस OE। OE देखो क्या है? X1 है। तो एक चीज आपको ये मालूम है AD। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग निकालेंगे CH क्या होगा, ठीक। CH, तो देखो CH के लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखो, CH का मतलब है FG से, ठीक, नोट कर लो या आपको समझ में आ जाए, FG से। और FG क्या होगा? FG मीन्स OG माइनस OF, OG माइनस OF। ध्यान से देखो, ये O है ना, O है, तो OG और माइनस OF, तभी तो हमें मिलेगा FG। और FG किसके इक्वल है? CH के। तो यहाँ पे OG हमने जो लिया वो क्या था? X2 था, और OF क्या था? X था। तो ऐसे आपको ये दो डायमेंशन मालूम हो गए। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे इसमें CD क्या होगा। जैसे ये देखो, जैसे डिस्टेंस फार्मूला में किया था वही हम लोग कर रहे हैं।
सी डी क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, तो सी डी इक्वल टू सी एफ माइनस डी एफ, और सी एफ है क्या, सी एफ है आपका y और डी एफ कितना है, तो जो डी एफ है वही आपका ए ई है, और ए ई कितना है y1 हो गया। ऐसे आपको सी डी मालूम हो गया। सिमिलरली बी एच निकालो आप, बी एच, तो बी एच क्या आएगा बेटा, बी जी में अगर हम लोग जी एच माइनस कर दें तो मिल जाएगा, और बी जी की वैल्यू कितनी है y2, और जी एच क्या होगा, देखो जी एच जो होगा वही सी एफ होगा, और ये क्या है y। तो ऐसे हमने दोनों ट्रायंगल की कुछ डायमेंशंस पता कर ली। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से, कि इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल सी एच बी, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को देखो। इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज तो आपको दिख रही होगी कॉमन, क्या, कि एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल सी एच बी के, वाई ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, यानी ये दोनों एंगल क्या है 90 है। और मैंने बोला कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये इसके लिए ट्रांसवर्सल होगी, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल सी ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी एच वाई corresponding angles है। So we can say that triangle ADC similar to triangle CHB, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अगर ये सिमिलर है तो, और ये किस प्रॉपर्टी से, ए प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, इक्वल टू डी सी अपॉन एच बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखो ए डी अपॉन सी एच, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एक एक को लेते हैं। जैसे हमने लिया कि ए डी अपॉन सी एच, तो आप देखो यहाँ वैल्यू रख लो, तो फिर आप बाद में कर लेंगे। ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू है कैपिटल लेटर एक्स माइनस x1 अपॉन सी एच की वैल्यू है x2 माइनस कैपिटल लेटर x इक्वल टू डी सी, और डी सी मीन्स सी डी की वैल्यू हमने निकाली है y माइनस y1 अपॉन एच बी मैंने बी एच, ये हमने निकाली y2 माइनस y1, और ए सी अपॉन सी बी, ए सी क्या है m, ए सी क्या है m है, और सी बी क्या है n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन n। यहां तक आ गया समझ में, ठीक। अब हम एक बार इन दोनों को इक्वल लेते हैं और देखते हैं क्या आएगा। जब इन दोनों को लेंगे, यानी कैपिटल लेटर x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस कैपिटल लेटर x इक्वल टू m अपॉन n। अब जरा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्या आएगा, nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, अंडरस्टूड। अब मुझे निकालना क्या है, कैपिटल लेटर x, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर x है, इनको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, तो nx प्लस mx इक्वल टू mx2 प्लस nx1, अंडरस्टूड। नाउ हियर x कॉमन, देन m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1, अंडरस्टूड। सो यू कैन से दैट व्हाट इज x, m प्लस mx2 प्लस nx1 एंड होल अपॉन m प्लस n। तो ऐसे आपका एक पॉइंट निकल आया कि x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, ठीक। सिमिलरली हम लोग इसमें आएंगे, तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस हमने लिखा था y2 माइनस y, कैपिटल लेटर है बेटा ये, y2 माइनस कैपिटल लेटर y, ये कैपिटल लेटर में ही रखना है, इक्वल टू m अपॉन n। सिमिलरली यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या आएगा, n y माइनस n y1 इक्वल टू m y2 माइनस m y, इसको भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो n y प्लस m y इक्वल टू m y2 प्लस n y1, अंडरस्टूड। सो y टेकन कॉमन, देन m प्लस n इक्वल टू m y2
प्लस ny1, सो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये चीज समझ में आ गया। तो सेकंड कोऑर्डिनेट आपको ऐसे निकालना है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देखो ये इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल का मतलब समझते ना कि ये जो ए बी लाइन है ना, वो एक सी पॉइंट इंटरनल उसको डिवाइड कर रहा है। और एक पॉइंट आपका इस तरीके भी आ सकता है कि ए यहां पर हो, बी यहां हो, और एक सी पॉइंट यहां बाहर निकल जाए। अब ये सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो ये m और ये m हो गया यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये n हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका ये जो साइन है प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन जब आपसे बोला जाएगा कि पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्सटर्नली का मतलब हो गया यहां पर आपको माइनस साइन का यूज करना है, यहां पे आपको माइनस साइन यूज करना नहीं। x इक्वल टू तब हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m माइनस n। और अभी क्या है? इंटरनल डिवीजन है। हमने जो प्रूविंग दिखाया आपको ये इंटरनल डिवीजन की थी। एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ इस तरह से फिगर जनरेट होगा और उसमें प्लस की जगह माइनस का हम लोग यूज करेंगे। अब देखो जो फॉर्मूला बन के आया इसमें क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो देखो एक तो m और n यानी कि रेशियो हमसे निकालने के लिए बोल सकता है। आपको ये पॉइंट दे दिए जाए x और y, और आपसे पूछा जाए फाइंड द रेशियो, तो आप रेशियो m रेशियो n निकालेंगे। उसमें क्या करना है, मुझे दोनों का यूज नहीं करना होगा, किसी एक कोऑर्डिनेट को मैं लूंगा और मैं उसको प्रूव कर दूंगा। ये चीज समझ में आए, उसकी फाइंड आउट कर लूंगा वैल्यू, अंडरस्टूड। और दोनों का यूज हम कब, जब मैं कोऑर्डिनेट पता करना होगा तो दोनों का यूज करना होगा। तो ये अच्छे समझ में आ गया सेक्शन फार्मूला कैसे का है। तो अब हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं, एरिया ट्रायंगल। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर, क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको 3 पॉइंट कोई भी दिए गए और उनको हम जोड़ दें, ज्वाइन करा दें, तो एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। और ये तीनों पॉइंट कैसे होना चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे 3 पॉइंट जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते, ठीक। तो अगर मैं उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल की एरिया में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे फाइंड आउट करें, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला फिगर में चलते हैं। दिस इज x डैश, x, y एंड y डैश एंड दैट इज ओरिजिन। आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया यहां पर a, x1, y1, दूसरा हमने एक पॉइंट यहां ले लिया b, x2 एंड y2, और तीसरा पॉइंट यहां ले लिया हमने c, x3 एंड y3, ठीक। और इसको हमने इससे ज्वाइन करा दिया कुछ ऐसे। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहां से सेम जो अभी हम लोगों ने पिछले 2 में किया डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला में, वही यहां भी करना है। मुझे यहां से परपेंडिकुलर 2 ड्रा करना है। अब एक और परपेंडिकुलर इस तरह से, इनका नेमिंग हो गया कुछ E, F और G। और अब आपको इतनी तो प्रैक्टिस हो गई कि आप कह सकते हैं ना कि EF कितना होगा, FG कितना होगा, है ना। AE क्या है, CF क्या है, BG क्या है ना। मुझे निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। ये ध्यान रखना, आपको ये ट्रायंगल चाहिए, इस ट्रायंगल की एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल की एरिया निकालना है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, है ना, कि इस ट्रायंगल के एरिया हम लोग कैसे निकालें। अब देखो यहां पर 2 ट्रेपेजियम आपको दिख रहे हैं, 3 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। एक तो है आपका AEFC, ये भी एक ट्रेपेजियम है। दूसरा आप देखो CFGB, ये भी एक ट्रेपेजियम है। EGBA, ये भी एक ट्रेपेजियम है। तो अगर मैं पहले 2 ट्रेपेजियम की एरिया निकालूं तो पूरी फिगर की एरिया हो जाएगी। ये तो पूरे फिगर की हो जाएगी, यानी कि AEGBC की हो जाएगी। उस पूरी एरिया में से अगर मैं इस AEGB यानी कि नीचे वाले ट्रेपेजियम को माइनस कर दूं तो मुझे ट्रायंगल की एरिया मिल जाएगी, ठीक। यही हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो EF पता कर लो बेटा, है ना। तो EF कितना होगा, यहीं पर मैं लिख लेता हूं। EF इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से O से F तक की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, x3 है। और O से E तक की मेजरमेंट क्या है, x1 है। तो हम लिख सकते हैं ना x3 माइनस x1। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोगों को तो समझ में आ गया कैसे आता है ये। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये तो आपका आ गया EF। अगर मैं FG की बात करूं, FG, तो बेटा FG क्या आएगा,
OG माइनस OF, OG कितना है x2 और ये कितना है x3, तो x2 माइनस x3 हो गया। ठीक, तो ऐसे आपको ये दोनों मेजरमेंट मालूम हो गए। बाकी मेजरमेंट आपको हाइट को मालूम ही है, ये क्या है, कहना ये सर y1 है, ये पूरा कितना है, कहना ये y3 है, पूरी डिस्टेंस हाइट इसकी हाइट क्या है, कहना y2 है, ये तो मुझे मालूम है। बीच के डिस्टेंस में और मालूम करनी थी, वो मालूम हो गई। ठीक, अब देखो ये तीनों तो पैरेलल है ना, हमने कहा कि ये दोनों तीनों हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए तो पैरेलल है। अब शुरू करते हैं अपने कैलकुलेशन पे। तो हमको एरिया निकालनी है, एरिया ABC की। तो एरिया ऑफ ABC क्या आएगा, एरिया ऑफ AEFC प्लस एरिया ऑफ CFGB माइनस एरिया ऑफ AEGB। ठीक, ये चीज पहले आपको लिखना है। तो यहां से आपको कंफर्म हो गया, इन दोनों का प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे अपन। ठीक, अब एरिया अभी हमको उसी फॉर्मूले से चलना है कि ट्रेपीजियम की एरिया अगर हमें निकालनी होती है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 L1 प्लस L2 इंटू H। ठीक है, L1 L2 क्या है, पैरेलल लाइंस है। H1 H क्या है, बिटवीन देयर डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो एरिया ऑफ AEFC की बात करते हैं। देखो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई और बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, EF। ठीक, तो फॉर्मूला लगाया 1/2 L1 प्लस L2 यानी कि Y1 प्लस Y3 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन देम इट मींस EF, और EF है आपका x3 माइनस x1। अंडरस्टूड। सिमिलरली एरिया ऑफ CFGB में देखो L1 L2 क्या है, 1/2 L1 L2 क्या है, Y3 एंड Y2। तो Y3 प्लस Y2 L1 प्लस L2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी FG कितना है, तो आपको x2 माइनस x3। अंडरस्टूड, माइनस 1/2। अब देखिए AE है ना, इसकी बात करेंगे तो मैंने EG शायद नहीं निकाला, EG भी आप देखो क्या आएगा, EG क्या आएगा, OG माइनस OE। ठीक है, OG क्या है, x2 है और ये क्या है, x1 है, तो ये x2 माइनस x1 है। तो 1/2 L1 प्लस L2, यहां पर L1 की बात क्या कर रहा है, Y1, और इसके लिए क्या है, ये Y2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, है ना, समझ में आ गया सबको। चलिए अब देखो क्या करना है कि सभी आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक, हाँ, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 तो हम लोग बाहर लिखेंगे ऐसे, बहुत सही तरीके से आप ब्रैकेट ओपन करिए, कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्लस y3 x3 माइनस y3 x1, अब इन दोनों का इनटू y3 x2 माइनस y3 x3 प्लस y2 x2 माइनस y2 x3, इन दोनों का इनटू। अब इन दोनों का जब हम लोग इनटू करेंगे तो मुझे ध्यान रखना होगा बाहर माइनस का साइन है, बाहर का माइनस का साइन है। तो देखो y1 x2 माइनस, बाहर माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा। अब y2 का अंदर इनटू करेंगे तो प्लस का आएगा लेकिन बाहर माइनस है, तो y2 x2 और ये हो जाएगा प्लस y2 x1। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल करते हैं, x3 y3 ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। और देख लो भाई कुछ, और कुछ ये देखो y2 x2 भी कैंसिल हो गया। और देखो कुछ कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे। और भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा, हाँ एक की और कैंसिल हो रहा है इस तरह से। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब इनको थोड़ा सीरियल से लिखो। जैसे हमने लिखा कि x1 वाला पहले ढूंढो, क्या लिखा है x1, तो आप देखोगे ये लिखा है, तो मैं पहले पॉजिटिव लेता हूँ y2 x1 माइनस y3 x1। ठीक, प्लस अब देखो x2 वाले ले लेते हैं, x2 का ये लिखा है x2 y3, और एक और कहीं होगा x2 y3 ये, ठीक, माइनस y1 x2, दो हो गए। अब चलते हैं x3 में, तो x3 का पॉजिटिव ये है
x3 y1 माइनस x3 या y2 जैसा भी लिखा हुआ इसीलिए आप लिख लीजिए x3। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में बेटा देखो कॉमन क्या है, x1 तो आप लिखोगे y2 माइनस y3। यहाँ देखो x2 कॉमन है तो क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, और यहाँ x3 कॉमन है तो क्या आ गया y1 माइनस y2। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई। सो दैट इज ए फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आ गया, दैट इज आंसर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये चीज समझ में आई यहां से। अब देखो एक चीज और समझो कि ये तो फार्मूला बन गया, तो ये आप कहोगे सर इतना बड़ा है हमने तो याद नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा, तो उसकी एक टेक्निक मैं सिखाता हूं आपको याद कैसे रहेगा परमानेंट। आपने एक सर्किल बनाया, इसमें कहीं भी आपने 3 पॉइंट ले लिए, ए, एक ये बी और एक सी। इसके कोऑर्डिनेट है हमको x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है आपको x2 एंड y2, और इसके कोऑर्डिनेट है x3 एंड y3। अब देखो मैं फार्मूला कैसे बनाता हूं। ये चीज आपको याद रखनी होगी कि x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है। कंफ्यूजन यहां है कि कौन किस में माइनस हो रहा है। तो देखो अगर जब हम x1 लेंगे, सर्किल ऐसे जा रहा है आपका, इस फिगर में चल रहा है ऐसे, जब हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा। जब हम x1 लेंगे यानी इसका अगर हम x कोऑर्डिनेट लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा। जब मैं x2 लूंगा तो y3 माइनस y1 होगा, और जब मैं x3 लूंगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस साइकिल बन रही है। ये चीज समझ में आ गया। तो ऐसे आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज पे। ओके, थैंक यू।